तो आपको पता ही होगा कि ध्रुव राठी एक नए टॉपिक को प्रोपागेंडा डिक्लेयर कर चुके हैं और इस बार का टारगेट है धुरंधर द रिवेंज। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है। ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है, वो भी एक इंटरवल के साथ। तो डे ऑफ हिपोक्रेसी का ये कोई नई बात तो नहीं। जब भी कोई टॉपिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी के साइड में होता है तो ध्रुव राठी के पास एक लेवल रेडी होता है, प्रोपागेंडा। Propaganda wala question, I seriously feel personally that the current government doesn't need a small film like ours to win election. हमारी फिल्म आर्मी वालों के लिए बनी गई है, तो उन्हें के लिए ट्रिब्यूट है। It's India's moment on the world stage and we want to be at the center of it and represent Indian cinema on the global stage. तो प्रोपागेंडा लेवल इतना इजी वर्ड नहीं है। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है। ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए, इस फिल्म का मकसद हमजा को बेचना नहीं है बल्कि मोदी को बेचना है। उन्होंने तो सीधा प्रोपागेंडा ही बोल दिया। लेकिन अगर एक 4 घंटे की फिल्म में कुछ सीन्स किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर करते हैं तो वो कोई फिल्म पूरा ही प्रोपागेंडा नहीं बन जाता। और इंटरेस्टिंग बात, जब कोई भी मूवी सेफ प्ले करता है तो बोलते हो बॉलीवुड में गट्स नहीं है, स्टैंड नहीं लेते। लेकिन जब कोई फिल्म क्लियरली एक साइड दिखाता है तो ये प्रोपागेंडा है। तो एग्जैक्टली चाहिए क्या आपको ध्रुव भाई? प्रोपागेंडा तब होता है जब कोई फिल्म पूरा ही एक एजेंडा को पुश करे। तो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने उठाया कि फिल्म इमोशंस का यूज करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं। पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। क्योंकि इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल प्राइमिंग कहा जाता है। पहले इमोशन जनरेट करो, फिर उस इमोशन के ऊपर अपना नैरेटिव बनाओ। लेकिन ऑनेस्टली कोई भी फिल्म से इमोशन हटा दो तो फिल्म बचती कहाँ है? और जब किसी और टाइप की फिल्म इमोशन यूज करता है तो उसे पावरफुल स्टोरी टेलिंग बोला जाता है। लेकिन इन्होंने बोला मैनिपुलेशन। सेम चीज, बस कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ तो लेबल बदल गए। भाई फिल्म तो अपना टोन सेट ही करेगा, आपको पूरा वर्ल्ड दिखाना पड़ेगा। इसमें भी हिडन एजेंडा दिखाना थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस लगता है। धुरंधर का डिस्क्लेमर भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म कहती है कि ये एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। मतलब आप नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम यूज करोगे और फिर कहोगे कि ये तो सब इत्तेफाक है। तो यहाँ बोला गया कि फिल्म रियल और फिक्शन को मिक्स करके ऑडियंस के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मूवी शुरू के डिस्क्लेमर में ही बोला गया था ये सिर्फ ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, ना ही कोई पूरा ट्रू स्टोरी है और ना ही कोई इसी तरह का डॉक्यूमेंट्री। और ऐसे फिल्म का काम ही है रियलिटी को सिंप्लीफाई करना, उसे एंगेजिंग बनाना। सेम एज उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें भी रियल इवेंट्स थे लेकिन प्रेजेंटेशन सिनेमैटिक था, तभी कंटेंट बना। आई थिंक रियल नेम्स क्रेडिबिलिटी देते हैं और फिक्शन स्टोरी को फ्लो करते हैं। अब एक पॉइंट पर सिलेक्टिव स्टोरी पे भी क्वेश्चन किया गया कि कुछ इंपॉर्टेंट रियल इवेंट्स को इंटेंशनली ये फिल्म नहीं दिखाता। इसलिए नोटिस करने वाली बात यहाँ ये है कि आदित्य धर अपनी इस प्रोपेगेंडा फिल्म में आपको क्या नहीं दिखाते। 25 दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का सरप्राइज विजिट किया। ये इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर की 10 साल बाद पाकिस्तान यात्रा थी। इससे पहले सिर्फ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में पाकिस्तान गए थे। मनमोहन सिंह अपने 10 सालों के कार्यकाल में कभी पाकिस्तान नहीं गए। नवाज शरीफ के घर पर दोनों लीडर्स ने करीब 90 मिनट बैठक की और साथ में खाना खाया। फिल्म में आपको नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये फिल्म के नैरेटिव के खिलाफ जाता है। जो प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश की जा रही है उस प्रोडक्ट के खिलाफ जाता है। 4 घंटे की फिल्म, अब उसमें बैक स्टोरी है, कुछ अनएक्सपेक्टेड टर्न्स और रिवेंज मूवी है तो बदला भी इंपॉर्टेंट है। अब पूरी हिस्ट्री तो कवर नहीं हो सकता। फिर से वही बात की ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, फिल्म को फोकस चाहिए। एग्जांपल के तौर पर द कश्मीर फाइल्स, उसने एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव दिखाया, तभी ना इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। दूसरा पॉइंट, इसी विजिट के 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर टेरर अटैक होता है। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहनकर बेस पर हमला किया। 7 इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल शहीद होते हैं।
ये कहानी भी आपको फिल्म में नहीं मिलेगी क्योंकि इस एड कैंपेन में फिट नहीं होती। हर स्टोरी अपना एक डायरेक्शन चूज करता है। अगर हर एक ऑपोजिंग स्टोरी को भी दिखाने लगो तो क्लैरिटी कहाँ से आएगा। फिल्म कोई डिबेट नहीं होता, ये एक नैरेटिव होता है। अब यहाँ पे हमारी मेमोरी भी जाने वाला है, रुको थोड़ा सा। यही है इस फिल्म की असलियत दोस्तों। ये फिल्म ना सिर्फ भारत के इतिहास को रीराइट करने की कोशिश है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को रीराइट कर रही है। जब कोई फिल्म 1947 के बारे में झूठ बोलती है तो वेरीफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस दौर में आप जिंदा नहीं थे। लेकिन 2016, 2019, 2023 ये सब आपकी आंखों के सामने हुआ है। आपने एटीएम के बाहर लाइनें देखी हैं, पुलवामा हमले की सच्चाई देखी है, और ये फिल्म अब आपसे कह रही है कि जो आपने देखा है वो सच नहीं था। असलियत में नोटबंदी एक मास्टर प्लान था। असलियत में यूपी इलेक्शंस पाकिस्तान हार रहा था। असलियत में कस्टोडियल किलिंग एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। साइकोलॉजी में इसे गैस लाइटिंग कहते हैं, जब कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि आपकी अपनी मेमोरी गलत है। एक फिल्म देख के लोग अपनी रियल मेमोरीज भूलते हैं। वाह। यस, फिल्म इन्फ्लुएंस करता है जरूर, लेकिन रिप्लेस नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पर राजी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था, लेकिन लोगों ने उसे हिस्ट्री का फाइनल ट्रूथ नहीं माना। लास्ट एंड द मेन एलिगेशन, फिल्म इज सेलिंग मोदी एज ए प्रोडक्ट। अगली बार जब आपसे कोई कहे कि धुरंधर पीक सिनेमा है, तो उन्हें बस इतना बोलना कि ना भाई, ये पीक सिनेमा नहीं, ये पीक एडवर्टीजमेंट है। एक ऐसी एड जिसे आपने 500 रुपए देकर खरीदा है, जिसे डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने, और जहां बेचा जा रहा है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। अगर कल को कोई फिल्म किसी और आइडियोलॉजी को सपोर्ट करे तो क्या उसे भी प्रोपागेंडा बोलोगे, या उसे बोल्ड सिनेमा का खिताब मिलेगा? 3 साल से यहाँ इशू फिल्म में नहीं है, इशू है किस साइड को सपोर्ट किया जा रहा है, और वहीं से जजमेंट चेंज होता है। तो लास्ट में एक सिंपल क्वेश्चन, क्या फिल्म परफेक्ट नहीं है? अजी घंटा मेरा एकदम परफेक्ट है, बिंदास देखने जाओ। सिनेमा का काम स्टोरी दिखाना है, ना कि हर एक एंगल का बैलेंस शीट बनाना। बस मजा आना चाहिए। बाकी तुम डिसाइड करो कि ये फिल्म प्रोपागेंडा है या फिर कुछ लोग कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं।